हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा हॉरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि 23 ऑफ फेब से लेकर 2 ऑफ मार्च फॉर एरीज लगन एंड मून साइन। अगर आपका एरीज लगन है, मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे। और जानेंगे इन दी एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। अगर हम शिफ्ट की बात करें तो चंद्रमा रहेंगे इस वीक में आपके 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस में, और मरकरी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि 28 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करना, बुध देव का चले जाना अपनी नीच राशि में। और जो उनकी आपका लगन का स्वामी है वो डायरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि सोमवार के दिन मंगल का डायरेक्ट हो जाना बुध की राशि में, और बुध जा रहे हैं अपनी नीच राशि में। या पहले मंगल देव का डायरेक्ट होना और उसके 2-3 दिन के बाद बुध देव का नीच राशि में चले जाना, पाइसेस साइन में चले जाना, राहु और शुक्र के साथ युति बनाना, यह बताएगा कि यहां पर दिखाई दे रहा है कि करेज के घर में मंगल डायरेक्ट हो गए, इंटेलिजेंस के घर में, करेज के घर में, कम्युनिकेशन के घर में मंगल का डायरेक्ट होना आपके लगन का स्वामी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गुड न्यूज है। बट उसका जो अधिपति है वो जाएगा नीच राशि में, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, एक्शन रिएक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज को कंसिडर कर लिया तो लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये वीक बहुत ही सुखद शांति के साथ निकल जाएगा। नवमांश की पोजीशन की बात करूं तो नवमांश में मंगल देव होंगे मेष राशि में, यानी कि अपने ही नवमांश में होंगे, और जुपिटर होंगे मिथुन नवमांश यानी कि जमनाई नवमांश में। शनिदेव जो काल है, जो कर्म के कारक है, वो रहेंगे टॉरस नवमांश में। और वीनस शुक्रदेव जो इंटेंस साइन यानी कि स्कॉर्पियो साइन में बैठे हैं, यानी कि 16 फेब के बाद आपके जीवन में जो शिफ्ट आया है वो आपको अभी भी देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा इंटेंस इमोशंस के साथ एक टर्मोइल, एक शिफ्ट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव बैठे हैं यहां पर, बैठे हैं उच्च राशि में, और नवमांश में बैठे हैं स्कॉर्पियो नवमांश में। राहु है सूर्य नवमांश में, और केतु है कुंभ यानी एक्वेरियस नवमांश में। तो इन सब का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सबको ब्लेंड करेंगे और एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। ये बात करते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, लव की बात करें तो 5th हाउस से हम देखते हैं लव रिलेशनशिप को, और 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, और सूर्य चले गए हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में वो सैटर्न को चेस कर रहे हैं, यानी कि एक कोल्डनेस का कारक, यानी कि एक डिसिप्लिन का कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक, और सूर्य ईगो का कारक है, यानी कि दोनों को एक साथ क्लैश करना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना सकता है। आपके बीच में थोड़ा सा जेलसी आ सकती है, रेज जेलसी, कंपटीशन का बढ़ना, ईगो क्लैश का बढ़ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, या शायद आपको क्लैरिटी मिलना, यानी कि रियलिटी चेक इस तरीके से हो सकता है। आपको लग सकता है कि हमारे बीच में एक डिफरेंस है, चाहे वो एज का डिफरेंस हो, चाहे वो कास्ट का डिफरेंस हो, या फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस हो, या फिर अर्निंग का डिफरेंस हो। तो इस तरह की चीजें आपको हिट कर सकती हैं और आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी लेके आ सकती हैं। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रैक्टिकलिटी मुझे यहां पर थोड़ी सी हिट होती हुई दिखाई दे रही है। आप शायद यहां पर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज ऑन कार्ड्स कहीं ना कहीं। जैसे जैसे बुध देव नीच राशि की तरफ जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन, और उधर कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन का मालिक चले गए हैं नीच राशि में, और आपका लगन का स्वामी मंगल कम्युनिकेशन के घर में बैठा है, तो आपका एक्शन रिएक्शन करने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका वियर्ड हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। और यहां पर एक चीज और देखने को मिल सकती है कि आप अपने कम्युनिकेशन करते करते कुछ वियर्ड इमोशंस, कुछ अनफिल्टर्ड वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं जो आपको रियलिटी चेक दे सकते हैं, यानी कि एक रियल फेस सामने आ सकता है। और इस तरह की मूवमेंट्स आपके ट्रिगर हो चुके हैं, यानी कि जो लास्ट वीक मैंने बोला था कि ऐसा इंजेक्ट हो चुकी हैं चीजें जो आपको थोड़ा सा रियलिटी की तरफ लेके जाएंगी। वो रियलिटी चेक आपको डे बाय डे होता रहेगा। जैसे जैसे सूर्यदेव शनि के पास जाएंगे, सेम डिग्री के पास जाएंगे, उसको क्रॉस करते हुए पाइसेस में चले जाएंगे, तो आप अभी बहुत प्रैक्टिकल है, फिर बहुत इमोशनल हो सकते हैं। आपके बीच में बीच का कोई कांस्टेंट तरीका नहीं रहेगा, या तो आप बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल हो सकते हैं। बीच का रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि आपको यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं। आप हो सकता है कि चीजों को आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपका कोई डिफरेंस है, आपका लाइफ में कोई एज का डिफरेंस है, या फिर आपका कोई फाइनेंस का डिफरेंस है, कि अर्निंग का डिफरेंस है, या फिर सामने वाला कम है या ज्यादा है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, तो आपको यहां पर देखना चाहिए कि वो अगर आपसे प्यार करता है, वो आपके, या आप उनसे प्यार करते हैं या करती हैं, और आपके बीच में डिफरेंसेस मिनिमाइज हो सकते हैं आने वाले समय में। तो यहां पर एक चीज और दिखती है कि शनि देव यहां पर बोल रहे हैं सूर्य देव के साथ कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, रियलिटी के साथ चलो, लॉयल्टी, डिग्निटी मेंटेन करके चलो,
और डिनायल नहीं है, डिले है कि आप अगर चीजों को बचाना चाहते हैं, चीजों को संजोगना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। यह समय थोड़ा सा विपरीत है, आने वाला समय काल बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। हो सकता है कि एक समय में आप दो जगह आपका दिमाग एक पुल जाने लगे, क्योंकि अगर मैं नवमांश की बात करूं तो शुक्रदेव कहां बैठे हैं? उच्च राशि बैठे राहु के साथ यानी माया के साथ बैठे हैं। 12th हाउस में बैठे हैं तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, क्योंकि शुक्रदेव रिलेशनशिप के कारक हैं, लव इमोशंस के कारक हैं, अट्रैक्शन के कारक हैं। तो यहां पर आपका किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ मिलना और रेट्रोग्रेड जैसे हो जाएंगे तो किसी एक्स का वापस आना, उसके साथ आपका एक दोबारा कनेक्शन बिल्डअप होना, ठीक है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और मैं नवमांश की बात करूं तो यहां पर नवमांश में शुक्रदेव बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन, यानी कि इंटेंस, या तो ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल होकर आप चीजें बिगाड़ सकते हो। देखिए ना, लाइफ में ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत अच्छी बात है। रियलिटी चेक होते होते भी होना भी बहुत अच्छी बात है। होते रहो, रियलिटी चेक अपने आप को देते रहो तो ये भी बहुत सुंदर बात होती है। और यहां पर यही भी बता रहा है कि ओवर आपकी किसी भी तरह की चीज, ओवर इंटेलिजेंस, ओवर इमोशनल या ओवर किसी भी तरह की लाइन को क्रॉस करना, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत हार्मफुल दिखाई दे रहा है। और मैं मून की पोजीशन की बात करूं तो मून जैसे ही स्कॉर्पियो साइन में जाएंगे, यहां पर आपको डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, लॉयल्टी मेंटेन करनी पड़ेगी, कमिटमेंट की तरफ ध्यान जाना पड़ेगा। और यहां पर जब भी आपका नेम फेम मिलेगा आपको, अदरवाइज आपको हो सकता है अपनों के बीच में ही तकरार, अपनों के बीच में सेपरेशन, अपनों के बीच में एक दरार दिखाई दे सकती है और आपका ये दरार दूसरे की तरफ पुल कर सकती है, पुश कर सकती है। और यहां पर आप कुछ डिग्निटी अपनी मेंटेन करने से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और उधर शुक्रदेव का रेट्रोग्रेड हो जाना, फिर दोबारा विपरीत पीछे प्रारब्ध को चूज करना, राहु की तरफ अप्रोच करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका थोड़ा सा टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल ट्रिगर कर सकता है, आपको इमोशनली डाउन कर सकता है। या तो ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल हो सकते हो या ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, दोनों नहीं होना है। एक बीच का सफर, बीच की एक लाइन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत हेल्दी होगी। और आने वाला समय काल बहुत विपरीत स्थितियां लेके आएगा। थोड़ा सा आपका टेस्ट का टाइम है, इस टेस्ट में फेल नहीं होना है। और अगर दोनों में से किसी का भी अगर एरीज मून साइन है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी 7.5 शुरू होने वाली है, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आपको अपने टेस्ट का ध्यान देना है, टेस्ट को मेंटेन करते चलना है और लाइफ में एक हेल्दी अप्रोच रखनी है, एक सेंसिटिव अप्रोच रखनी है। और आपको रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, आपको रेस्पॉन्ड करना है। जितना हो सके संयम नियम साधना के साथ, सरलता के साथ बात करें, सरलता के साथ सामने वाले के इमोशन को समझे, चीजें बहुत बेटर दिखाई देंगी। अगर अदरवाइज ओवर प्रैक्टिकलिटी, ओवर इंटेलिजेंस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपका किसी और जगह शिफ्ट होना और आपके अंदर रियलिटी हिट करना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। अगर मैरिज की बात करूं तो 7th लॉर्ड कहां जा रहा है? 7th लॉर्ड जा रहा है 12th हाउस में। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक हैं, आपके मैरिज के कारक होते हैं और वो चले गए हैं बीइंग अ 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में। 12th हाउस हमारे लेट गो का भी होता है, 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का होता है, 12th हाउस फॉरेन लैंड का भी होता है। तो अपने से 6th चला गया है। देखिए, अपने से 6th चला गया तो यहां पर ये दिखा रहा है मैरिड लाइफ का डेट। यहां पर आपके कोई भी ऋण रोग है, आपका कोई भी डेट है टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, वो आपको यहां पर पे आउट करना पड़ेगा। यहां पे आपको इवेंचुअली पे आउट करना है तो आपको एक्सपेक्टेशंस को अपनी साइड करना पड़ेगा, अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में एक हेल्दी अप्रोच रखना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर अगर मैं शुक्र की बात करूं उच्च राशि में राहु के साथ और ऊपर से मरकरी आना, यानी कि मरकरी कौन है? 3rd लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है, यानी कि एक प्रारब्ध का घर है, ऋण रोग शत्रु का घर का मालिक है और एक कम्युनिकेशन का मालिक है। तो आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी इनप्रैक्टिकल हो सकती है, ड्रीमी हो सकती है, क्रिएटिविटी की तरफ आप जा सकते हो, किसी इमोशंस को फील करने के चक्कर में आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपका अपने पार्टनर के साथ कोई अनहेल्दी चीजें चल रही हैं तो आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, अट्रैक्ट होना, पुल होना, इस तरह की चीजें। और 12th हाउस बैड ब्लेजर को भी दिखाता है, तो आप किसी तरह के बैड ब्लेजर की तरफ इंडल्ज हो सकते हो, अट्रैक्ट हो सकते हो और आप किसी तरह का मिलना मिलाने का प्लान कर सकते हो। क्योंकि मून की पोजीशन की बात करूं तो मून जाएंगे आपके 9th हाउस, 10th हाउस। और जब यहां पर इन दी एंड ऑफ द वीक यानी कि थर्सडे के बाद जब शनि के साथ, सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो आप अपना डिसीजन नहीं ले पाओगे। इंटरनल आपको पता होगा कि मुझे मिलना नहीं है, लेकिन आप मिलने पर मजबूर हो सकते हो। फिर 12th हाउस में मून का जाना तो आप आउट ऑफ द बॉक्स एकदम कुछ किक करने के लिए, किक वाली चीजें करना, यानी कि एक किक है,
आपको किक मिलती है कुछ करके, या आपको हिट कर रही है, एडवेंचरस हो सकते हो आप, आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, या तो ओवर इमोशनल हो सकते हो, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, या ओवर आप किसी चीज को करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरह की चीजें, मुझे उस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं जो भी आपको ओवर की तरफ लेके जा रहा है, यानी ओवर इंटेलिजेंस, ओवर टर्बुलेंस, मर्यादा को ब्रेक करना, ठीक है, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। लगन का स्वामी थर्ड हाउस में चला गया है, डायरेक्ट हो गया है, तो अब आपका करेज भी बढ़ जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। और उधर नवमांश में शुक्र की पोजीशन देखूं तो इंटेंस साइन में, तो आप इंटेंस फीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि आप इंटेंस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं, आपको सोल लेवल कनेक्शन फील हो सकता है, और आप चाह कर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर इसके विपरीत देखो, कोई दशा महादशा अगर अलग चल रही है आपकी, तो मैं देखूंगा कि अगर आपका कोई शनि की दशा महादशा चल रही है तो आपका हो सकता है, या मरकरी की दशा महादशा चल रही है तो आप इम्प्रैक्टिकल हो सकते हो, ड्रीमी वर्ल्ड में जा सकते हो, आप ब्रेकअप की बातें कर सकते हो, ठीक है, आप कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हो, आप डिफरेंसेस की बात करोगे, डिवोर्स की बात करोगे, अलग होने की बात करोगे, आप एक तरह से सेपरेशन की बात करोगे। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं हिट होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। तो आपको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, अपने टर्मोइल का ध्यान रखना है। जैसे जैसे चंद्रमा राहु के साथ युति बनाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे, सूर्य के साथ युति बनाएंगे, तो एक तो आपका खुद का डिसीजन नहीं रहेगा, दूसरा आप ओवर क्या नाम है, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, और इस चक्कर में आकर आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, और वो चीज आपके लिए ट्रिगर कर सकती है। बिकॉज बीइंग अ फोर्थ लॉर्ड, 12th में जाना, तो और ऊपर से 7th लॉर्ड का 12th में आना, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, हॉस्पिटल, ठीक है, इस तरह की चीजें आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं, या तो हॉस्पिटल या जेल या फिर कोर्ट कचहरी या फिर आइसोलेशन या फिर योगा मेडिटेशन या फिर फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। सेकंड लॉर्ड भी होता है, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने जाओ और वहां पर ओवर एक्सपेंडिचर्स की तरफ बढ़ जाओ। शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो आप नीड और डिजायर के बीच में डिफरेंस ना रखते हुए ओवर बोर्ड हो सकते हैं, ओवर आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और ऊपर से मुझे शुक्र का इंटेंस साइन में पढ़ना, यानी कि शुक्र जो इंटेंस है, डीप है, हिडन है, सीक्रेटिव है, तो वहां पर कोई सीक्रेट चीजें आपकी एग्जिट करती हुई, आपकी कोई सीक्रेसी आपकी डेवलप होती हुई, ये इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए थोड़ा सा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपका फ्री विल बहुत मैटर करेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, इस चीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और बाकी अगर कहीं पे फंस सकते हो, या आपको लग रहा है कि मेरे को इस चीज से बचना है, या मेरे को कोई भी इस तरह के टर्मोइल में नहीं जाना जो आपके आइडेंटिटी को, नेम को, फेम को डिफेम में बदल दे, तो आपको किसी जुपिटर लाइक फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जुपिटर लाइक फिगर कौन हो सकता है? कोई आपके फैमिली में ही हो सकता है, फादर लाइक फिगर, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हो सकता है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है? देखिए, 6th हाउस का मालिक चला गया है 12th हाउस में। 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया, ठीक है, 28 को अपना, तो आपको कोई एमएनसी से कोई या फॉरेन लैंड से आपको कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। आपका बाहर जाके शिफ्ट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और अगर आपका नेटल चार्ट प्रोमिनेंट दिखा रहा है तो आपको कोई बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बाहर शिफ्ट होंगे भी। इस तरह की चीजें ट्रिगर कर सकती हैं और भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का 12th हाउस में जाना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ कंजक्ट होना, या फिर किसी जॉब में ही कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप होना, इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप ध्यान रखें, किसी फीमेल के चक्कर में ना पड़े। अगर आप फीमेल हैं, दो भी, आपको किसी फीमेल के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिकल रखना है। आप ड्रीमी वर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं, आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ सकते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में बेसिक्स को भूल सकते हो। तो बेसिक को नहीं भूलना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको करें, उसके बाद आप कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं तो वो करें। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई म्यूजिशियन है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कहीं पे जॉब करते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हैं, दैट्स अ ग्रेट साइन। बट अगर आप एमएनसीज में काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, या फिर आप फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, सीए हैं, तो आपको बेसिक पर ध्यान रखना है, बेसिक काम को करते जाना है, और फिर आपने देखना है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब काम कर सकता हूं, यानी कि एक फ्री टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का सोचें। अदरवाइज आपको बेसिक पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर फॉरेन लैंड से आपको कोई अप्रोच आना, कोई चीजें ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो मैं जॉब की बात करूं तो जॉब अच्छे से जाने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, लेकिन मेक श्योर कि आपके लिए प्लान बी पे जब ट्रिगर करना, जब प्लान ए हो। और अगर मैं बात करूं, अगर आपका रेगुलर काम चल रहा है, आप
बेसिक जॉब कर रहे हैं रेगुलर, आप हसल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लथार्जीनेस की तरफ, आप आइसोलेशन की तरफ, अकेलापन महसूस करना, काम में मन ना लगना, अपना वो होता है ना कि अपना बेस्ट देना चाहते हो, बेस्ट नहीं निकल पा रहा, इस तरह के इमोशंस आपके ट्रिगर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग आपका ट्रिगर कर सकता है। तो ओवरथिंकिंग से बचना है। मून धीरे 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 राहु के क्लच से निकलेगा, तब जाके आपकी चीजें अच्छी होंगी। अदरवाइज मैं इस वीक की बात करूं तो ये वीक थोड़ा सा टर्मोइल लेके आ रहा है, ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करने वाला है, ये वीक थोड़ा सा हार्श होने वाला है, और आपको अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपना काम करें, वर्कोहॉलिक रहें, डेडिकेशन के साथ काम करें, ड्रीम को, अपनी स्लीप को थोड़ा सेक्रीफाइस करें, और प्रैक्टिकल अप्रोच जितना हो सके उतना रखें, उसके लिए उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि आपके बॉसेस ना थोड़े से हार्श होने वाले हैं, रियलिटी चेक आपको देने वाले हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में, सेल्स मार्केटिंग में है, तो सेल्स में आपके लिए अच्छा है, लेकिन सेल्स में भी क्रिएटिव काम अच्छा है, क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव स्पीच अच्छी है आपके लिए सेल्स में, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक को नहीं भूलना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? देखिए, बिजनेस की बात करूं तो आपका 10th हाउस का मालिक कहां चला गया? 11th हाउस में, बीइंग 5th लॉर्ड के साथ बैठा है। बहुत अच्छा सिनेरियो बना रहा है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं पर्टिकुलर, तो आपका बहुत अच्छा अप्रोच मिल रहा है। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं, हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करके चलते हैं, ब्लेसिंग को सीख करते हैं, एक अच्छे इनोवेशन के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं, और आप हार्डवर्क के साथ लगे पड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो होने वाला है, आपको बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। और जब मरकरी भी यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं अच्छा ब्रेक थ्रू मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा था। तो सेकंड लॉर्ड जो वेल्थ का कारक है, और 11th लॉर्ड 11th में, सेकंड लॉर्ड 12th में, तो आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं। तो 2 मार्च से पहले अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर ले। उसके बाद सेकंड लॉर्ड वक्री हो जाएगा, तो थोड़ा सा टर्मोइल आ सकता है, फिर आपके फैमिली में भी थोड़ा टर्मोइल आ सकता है, तो उसकी वजह से आपके थोड़े से आपके डिसीजन चेंज हो सकते हैं। अगर हो सके तो आप पहली प्लान करें। 26 तारीख आपका क्या नाम है, बुधवार का दिन, शिवरात्रि का दिन है, बहुत सुंदर दिन है, तो शिवरात्रि को आप अपना इनिशिएट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बिजनेस की और बात करूं तो आप बिजनेस का देखिए, तो बिजनेस मून आ रहा है, तो यहाँ पर आपका देखेंगे एक न्यू मून आ रहा है, तो आप एक न्यू इनिशिएशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको अभी फिलहाल थोड़ा सा रुकना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम भी, और अपने इन्वेस्टमेंट का काम भी, और अपनी स्ट्रेटेजीज को भी थोड़ा सा अंडर दी रडार रखना है। आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ड्रीमी नहीं होना है, आपको किसी के ऊपर ओवर इमोशनल नहीं होना है, आपको ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। इस चीज का आपने बहुत कंसिडर होकर चलना है। अगर इस चीज को कंसिडर नहीं किया तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ सकती है। हम्बल रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी चीजों को, अपनी अप्रोच को बहुत हिडन रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना हो सके आप अपनी चीजों को प्रैक्टिकल रखें, हार्डवर्क करते रहें। और उधर शनि की बात करूं, जो आपके क्या नाम है, नवमांश में, टॉरस नवमांश में बैठे हैं, तो हार्ड वर्कर बनना और अपनी चीजों को रिवील ना करना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हुए अपनी चीजों को आपने हिडन रखा, सीक्रेट रखा, और डेडिकेशन के साथ काम करते रहे। लेकिन रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेस्टलेस नहीं होना है, आपने इंपेशेंट नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आप रेस्टलेस नहीं हुए, इंपेशेंट नहीं हुए, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, अपने इमोशनल टर्मोइल को बैलेंस कर पाओगे, और जितने भी आपका ब्रेड एंड बटर आप परचेज करना चाहते हैं, जो आपका इनकम फ्लो बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। क्योंकि 5th हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक एक साथ बैठ गया 11th हाउस में, तो गेन तो दिखा रहा है, और 9th हाउस का मालिक 2nd हाउस बैठा है। तो भाग्य के द्वारा, ब्लेसिंग्स के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा, एक्सपेंशन के द्वारा, स्ट्रेटेजीज के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, और नेटवर्क सर्कल के द्वारा कहीं ना कहीं गेन्स ही गेन्स दिखाई दे रहे हैं फॉर एरीज लगन एंड मून साइन। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट की बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट क्या बता रहा है, आपको देखना पड़ेगा 5th हाउस का मालिक कहां बैठ गया, 11th हाउस में। तो नेटवर्क सर्कल में भी आपको रियलिटी चेक होंगे, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, किसका आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर से शुक्र राहु के साथ दोबारा से रेट्रोग्रेड होकर पीछे आएगा। तो अब आपको यहां पे देखना है कि आपका एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंपटीशन का समय चल रहा है, एग्जाम का समय चल रहा है। एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है, आपको लॉयल रहने की जरूरत है अपने स्टडीज के प्रति, ठीक है। जितना आप लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, शनिदेव आपको उतना ही ब्लेस करेंगे, उतना ही गेन्स आपको देंगे। आपके हाथ में है, आप कितना आप मार्क खींचना चाहते हैं, कितनी बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं, कितने अच्छे मार्क्स आप गैदर करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो 5th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, शनि के साथ बैठना, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर हार्श रियलिटी भी आएगी, प्रैक्टिकलिटी भी आएगी, इमोशनल लेस होना पड़ेगा, आपको एग्जॉस्ट होना पड़ेगा,
बस रेस्टलेस नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। रेस्ट लेते रहो, पढ़ाई करते रहो, रेस्ट लेते रहो, पढ़ाई करते रहो। आपका अगर इमोशंस राहु, मरकरी और वीनस की तरफ बढ़ा, यानी कि ड्रीम वर्ड की तरफ बढ़ा, किसी पैशन की तरफ बढ़ा, रोमांस की तरफ बढ़ा, या किसी का ओवर क्या कह सकते हैं उसको, ओवर आपका किसी की तरफ इंटेलिजेंस, आपका ऑब्सेशन, यह आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है और ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो सकता है आपकी क्या नाम है, आपके स्टडीज के लिए। तो आपको अपनी स्टडीज को बहुत क्रिटिकल रखना है, स्टडीज के लिए हम्बल रहना है और डेडिकेशन रखना है। डेडिकेशन रखोगे तो 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में गेंस आपके बढ़ा देगा, और गेंस किस फॉर्म में आएंगे, नंबर के फॉर्म्स में आएंगे, यानी कि उसी के प्रति जैसे सूर्यदेव यहां पर आपके अप्रैल में आएंगे तो आपका 5th लॉर्ड 1st हाउस में आएगा तो आपको नेम, फेम, प्रेस्टीज मिलेगा। लेकिन अगर आपने उससे जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप अपनी मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप मेहनत नहीं किया, आप इम्प्रैक्टिकल रहे, आपने सोचा कर लेंगे, तो यहां पर आपको डिफेम भी दे सकता है। यानी कि सूर्य का यहां आने से पहले ग्रैंड योग बनना और सूर्य का बनना जो आपके 5th लॉर्ड है, तो आपके नंबर कमाने की वजह से आपके जीवन में ग्रैंड भी बन सकता है और आपको इमोशनल टर्मोइल बहुत ज्यादा हिट कर सकता है। आप डिप्रेशन, एंजाइटी को खुद अट्रैक्ट करेंगे अगर आप नहीं पढ़े। और किसी तरह के इंडल्जेंस, किसी भी तरह का ऑब्सेशन, किसी भी तरह का एडिक्शन आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस पर, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और डे ड्रीमिंग से दूर रहना पड़ेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बताती है? अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है। शिवरात्रि का दिन है। देखो, शिवरात्रि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। आप जितना चाहे मेडिटेट करें, बहते हुए पानी में एक नारियल बहाना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग का अभिषेक करना, शिवाभिषेक करना, दुधाभिषेक करना, जलाभिषेक करना, चंदन लगाना, जितना चंदन आप शिव जी को लगाते हैं, चंदन लगाना मत भूलिएगा। चंदन लगाना, राम लिखना चंदन से आपके मस्तक को शीतलता देगा, आपके जीवन को शीतलता देगा, आपके जीवन को प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस देगा। शिव जी, अगर आपके लाइफ में कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग चल रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो काले तिल शिव जी को चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई कम्युनिकेशन, करेज, कॉन्फिडेंस, आपका कोई ऋण रोग शत्रु आपको ट्रिगर कर रहा है, तो हरी मूंग शिव जी पे चढ़ाना ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपका अगर कोई बुरी नजर का चक्कर चल रहा है, आपको कोई एंजाइटी चल रही है, कोई क्या नाम है, कोई बहुत बड़ी क्रॉनिक डिजीज आपके साथ जुड़ चुकी है, तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदाते स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना है, दुर्गा चालीसा रिसाइट करना, या फिर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और चंद्रमा के नीचे बैठकर सीधा आपको क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, शिव जी को प्रे करना है और उनसे मांगना है अपने जीवन से तमस को दूर करते चले जाए। आपके हमारे जीवन से तमस को दूर करना, एंजाइटी को दूर करना, ओवर थिंकिंग को दूर करना, और जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको दूर करते चले जाए, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे किसी एनर्जी के रूप में हो। भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा, आपको क्लैरिटी देगा और आगे बढ़ने का आपको सपोर्ट देगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।